जिन भव्य जीवों का सात से पुण्य का उदय होता है, वे भव्य जीव वीतरागी जिंद भगवान के चरणों में जब तक सात से पुण्य का उदय नहीं होता, तब तक कोई भव्य जीव भी वीतरागी जिंद भगवान के चरणों में, उसके पास संसार कितने सारे कार्य होते हैं जिनके माध्यम से संसार का संवर्धन करता है। किन्हीं कार्यों से किंचित शुभाशुभ करता है तो किन्हीं कार्यों से अशुभाशुभ। अभव्य जीव तो शुभ आशुभ किंचित ही कर पाता है शुभ योग से, किंतु भव्य जीव भी बिना देव शास्त्र गुरु के आलम्बन के पुण्य का आशव कर नहीं पाता। अनादिकाल से इस जीव में चार संज्ञाएं तीव्र रूप से उदय को प्राप्त होती हैं, उनकी पूर्ति में ये अपना समय व्यतीत कर देता है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके स्वयं के बारे में सोचे तो या तो उसके मन में उपयोग आता है कि आहार में मुझे ऐसा खाने के लिए मिले, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये लाभदायक है, ये चीज़ ऐसे मिली, वैसी मिल गई तो ऐसी नहीं ऐसी होना चाहिए, ये कम थी अभी ज़्यादा थी, इसमें थोड़ा सा स्वाद कम था, ऐसा होता तो और अच्छा होता। जो आहार संज्ञा में अपना उपयोग लगा करके रखते हैं वे निश्चित मान लें वे संसार का संवर्धन कर रहे हैं। मैथुन संज्ञा, जिनके चित्त में पंच इंद्रिय के विषयों को शिव ऐसा भाव आता है, वह भी सोच लें हम संसार में अपनी जड़ों को बहुत गहरी कर रहे हैं, संसार की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। और जिनका चित्त यदि परिग्रह में डूबा हुआ है, वह भी यही मान के चलें वे दुर्गति में जाने का उपाय कर रहे हैं। और जिनका चित्त सदा भयभीत रहता है और भी अपने शरीर को, धन को, स्वजन परिजन को सुरक्षित करने के लिए ही चिंता तो रहते हैं, वे भी संसार का अंत करने में समर्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका मन इन चार के अलावा चार दूसरे कार्यों में लगता है, या तो क्रोध की संपुष्टि, या अहंकार का पोषण, या मायाचारी से युक्त प्रवृत्ति, या लोभमय जीवन। ये चार में भी जिसका चित्त लगा है वह भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता, चतुर्गति का परिभ्रमण नष्ट वह भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति चारों कषायों को उपशमित करके, चारों संज्ञाओं पर नियंत्रण करके और चार पुरुषार्थ में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता रखते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, वही वीतरागी जिंद भगवान के चरणों में घड़ी दो घड़ी आकर के बैठ पाता है। भव्य जीव वह है जिसे भगवान के चरणों में बैठ करके अच्छा लगे। भव्य जीव वह है जिसे जिंद भगवान की वाणी अच्छी लगे। भव्य जीव वह है जिसे निगंत गुरुओं के चरणों में बैठ करके अच्छा लगे। भव्य जीव वह है जो धर्म की क्रिया को चाहता है, धर्म और धर्म के फल को देख करके संतुष्ट होता है। आसन भव्य जीव वह है जो अपने कर कमलों के द्वारा जिन भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, शांत धारा करता है। आसन भव्य वह है जो स्वयं नित्य ही वीतरागी भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ा करके अपने मुख में जल की बिंदु और एक अन्न का दाना डालता है। भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करता। आसन भव्य वह है या तो जिनवाणी के दो शब्द सुन करके पढ़ करके आत्मा को संतुष्ट नहीं करे तब तक भोजन में स्वाद नहीं आता। भव्य जीव आसन भव्य एक दो भव्य मोक्ष आने वाला वह है जो दिगंबर साधु के कर तल पर अपने हाथ से शुद्ध ग्रास का ये भोजन नहीं देता, तब तक वह कहता है मैं भोजन कैसे करूं। भरत चक्रवर्ती भी नित्य
जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में, शादियों की सेवा वैयावती आराधि दान देने में और सामायिक स्वाध्याय आदि में अपने समय को व्यतीत करते थे। इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन में इतना पुण्य का आसव कर लिया कि दीक्षा लेते ही तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महानुभाव, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में सर्वथा पाप ही पाप हो ऐसा नहीं है, पुण्य भी किया जा सकता है। गृहस्थ अपनी स्वयं के धर्म का पालन निष्ठा के साथ करी तो साधु धर्म का पालन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। गृहस्थ जीवन में इतने संस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं कि 2-3 भव लेकर के मोक्ष प्राप्त कर सके। यहाँ पर आज आप सबका परम पुण्य का उदय, शाश्वत पर्व, आष्टानिक पर्व, एकादशी पर्व भी माना जाता है। उस पर्व में एक और एकादशी का पर्व, और आज आप अकृत्रिम जिनालयों की पूजा भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सामने देख करके ऐसा लगता है यदि हमारे पास अवधि ज्ञान होता या दीप होते तो ऊपर आकाश से खड़े होकर के देखते तो हमें ये 8 दीप ऐसे दिखाई देते। अष्टम दीप नंदीश्वर दीप दिखाई देता, 2.5 दीप में 5 मेरु दिखाई दे रही, और जिनमें दिखाई दे रही हैं उनकी वंदना करके जो पुण्य फल की प्राप्ति होती उतने पुण्य फल की प्राप्ति आप यहाँ कर सकते हैं। महानुभाव, कमेटी वालों ने, आयोजकों ने जो व्यवस्था की, प्राय करके विधान नंदीश्वर दीप होते ही तो मानना बना दिया, यंत्र स्थापना हो गई, एक दिन में स्थापना हो जाती है। किंतु यहाँ पर आपने अपनी कल्पना से नंदीश्वर दीप को यहाँ अपने यहाँ बुला लिया। आप तो वहाँ नहीं जा सकते, आपने बुला लिया। 5 मेरु भी आपने अपने यहाँ स्थापना कर ली, 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 शतकर पर्वत, और प्रत्येक पर्वत पर जिनबिंब विराजमान है। पहली बार ही शायद मेरे ख्याल में मेरठ में इस तरह से विधान संपन्न हो रहा होगा। इसके पहले कभी हुआ नहीं हुआ, इसके आगे कब होगा ये भी अभी कोई नहीं जानता। किंतु वर्तमान काल में हो रहा है वह सत्य है। तो जो पुण्यात्मा जीव सौदर्मिंद्र, चक्रवर्ती, कुबेरेंद्र, मायज्ञनायक, ईशान, सातवार, मायेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, काव्य, शुक्र, महाशुक्र, सता, शैसा, अन्नप्राण, तारण, अच्युत, शूलेंद्र बन करके या सामान्य बन करके पूजा कर रही है, शची, इंद्राणी आदि बन करके पूजा कर रही है, निस्संदेह भी ऐसा पुण्य का आसव कर सकते हैं कि अगली भव में नियम से दीप पर्याय प्राप्त करके नंदीश्वर दीप की साक्षात वंदना कर सके। कुछ ऐसे भी महानुभाव होंगे। कल भी हमने बताया था वहाँ पर महाविजयंती भवन में कि जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक पुण्य कार्य कर नहीं पाता। राजा ने देव से कहा कि मेरी पूरी प्रजा को दर्शन हो जाए समोषण के, किंतु देव ने लोभ दिखाया प्रजा के लिए और प्रजा लोभ में आ गई। वह तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, यहाँ तक राजा की रानी भी रत्न जड़ित आभूषणों को देख करके वह भी वापस लौट गई, अकेला राजा समोषण में पहुँचा। यह बात बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य है कि स्वयं के पुण्य के बिना पुण्य का कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। परिवार में किसका पुण्य है, किसके पुण्य से क्या चल रहा है, परिवार का संचालन, इसे कौन जानता है। किंतु इंडिविजुअल पुण्य की बात करेंगे तो आपका स्वयं का पुण्य उदय में आएगा तभी आप कर पाएंगे। परिवार में हो सकता है, जॉइंट फैमिली है, तो ये तुम पूजा कर लो मंदिर में, तुम समाज की सेवा कर लो, मैं दुकान संभाल रहा हूँ, और परिवार में किसके पुण्य से गृहस्थी चल रही है कौन जानता है। एक पुण्यात्मा जीव है और घर में ऐसा वैभव है, राजाओं जैसा वैभव, उसके जाते ही हालत कुछ बिगड़ जाती है। क्या हुआ महाराज जी, पिताजी के जाते ऐसा हो गया, माँ के जाते ऐसा हो गया। इसका से पिताजी और माँ बड़ी पुण्यात्मा थे। वो प्रातःकाल 3 बजे से जाकर के सामय कर रही, पुण्य कर रही, जिस परिवार में रह रही तो उसके पुण्य से पूरे परिवार को पुण्य का फल मिल रहा था। उस पुण्यात्मा पुरुष के माध्यम से जो दान में, पूजा भक्ति में सबसे आगे था, पूरा परिवार सकुशल था, और उनके जाते ही ऐसा लगता है कि श्री लक्ष्मण के साथ में चली गई हो, प्रतिष्ठा कीर्ति उनके साथ में चली गई, तो पुण्य आत्मा भक्ति होता है। यहाँ पर जो आप सब उपस्थित हुए हैं ये आप सबका व्यक्तिगत पुण्य है।
परिवार के संचालन में एक सामूहिक पुण्य भी काम करता है, किंतु यहाँ पर आपका व्यक्तिगत पुण्य ही आपको यहाँ लेकर के आया है और आप यहाँ पूजा भक्ति करने में समर्थ हो पा रहे हैं। दिगंबर संत जिन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर बनाया है, सर्व परिग्रह का त्याग करके आत्म कल्याण की साधना में अहरनिश संलग्न रहते हैं। उनके माध्यम से प्राणी मात्र को आत्म कल्याण की प्रेरणा, ऊर्जा और सम्यक सूत्र प्राप्त होते हैं। जहाँ जहाँ दिगंबर साधुओं के चातुर्मास होते हैं, वहाँ की समाज उन 4 महीने में धर्म का लाभ प्राप्त करती है, अपने चित्त में सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करती है, समाज में वात्सल्य, व्यावहारिकता, सदाचार, शिष्टाचार एवं विनम्रता की दिन दूनी या चौगुनी वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। विवेक विहार जैन समाज को भी युगल मुनि महाराज का चातुर्मास कराने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज ने बड़ी निष्ठा के साथ जिन शासन की प्रभावना करते हुए चातुर्मास को गरिमा प्रदान की। युगल मुनि महाराज के माध्यम से उन्होंने प्यासे चातक की तरह से जिन ज्ञानामृत के बिंदुओं का पान किया है, धर्मामृत से अपनी आत्मा का सिंचन किया है, ये सिंचन का संस्कार केवल 4 दिन तक नहीं, 4 महीने तक नहीं, 4 वर्ष तक नहीं हो सकता है। ये चतुर्वती निवारण में सक्षम हो, समर्थ हो और संभव है कि संस्कार आपको अनंत चतुष्टय प्राप्त प्रदान करने में भी निमित्त कारण बन सकें। किस जीव का किस निमित्त से संसार भ्रमण छूट जाए, कौन सा जीव किस निमित्त से मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले, ये कोई नियामक हेतु नहीं कह सकते। कोई भी तीर्थंकर प्रारंभ में तीर्थंकर के संबोधन से तीर्थंकर बने हों, ऐसी बात नहीं है। प्रारंभ में सामान्य अवस्था में उन्होंने सामान्य मुनियों की वाणी भी सुनी हो और उनके माध्यम से चाहे भले प्रारंभ में एक छोटा सा भी नियम लिया हो, कौवे के मांस का भी त्याग किया हो सकता है वह जीव भी जब तीर्थंकर बन सकते हैं। पुरुरवा भील जब भगवान महावीर स्वामी बन सकते हैं, खद्रसाल भील जब श्री महापद्म नाम के आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर हो सकते हैं, तब तो आप सब लोग जिनेंद्र भगवान के चरणों में भक्तिवश भ्रमर की तरह से संलग्न रहने वाली आपकी आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती। उन पुण्यात्मा जीव को भी मुनराज ने संबोधन दिया, एक बार संबोधन दिया और उनकी आत्मा जाग उठी। आपको लगभग 4 महीने संबोधन प्राप्त हुआ। आप लोगों ने मुनराज के माध्यम से अपनी आचरण में बदलाव देखा, आपने अपने व्यवहार में बदलाव देखा, आपने अपने विचारों में बदलाव देखा। इतना ही नहीं, आपने अपने क्रियाकलापों में जो बदलाव देखा है, वह बदलाव अन्य जगह संभव नहीं था। आध्यात्मिक भूमिका साधु संत ऋषि मुनियों के माध्यम से ही चित्त में उपलब्ध होती है। इस भौतिकता से भरे संसार में प्राय करके व्यक्ति अर्थोपार्जन और काम सेवन को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठा है। ऐसे इस वातावरण में
यदि आपके चित्त में सदाचार, शिष्टाचार, त्याग की भावना जन्म ले रही है, यदि ऐसे वातावरण में भी आप जमीकंद आदि का आजीवन त्याग करने में समर्थ हैं, ऐसे वातावरण में भी आप रात्रि में 4 प्रकार के आजल का त्याग करने में समर्थ हैं, ऐसे वातावरण में भी आप नित्य भगवान का अभिषेक पूजन करने में समर्थ हैं, तो हम ऐसा मानते हैं यदि चौथा काल होता तो आप निस्संदेह कोई रिद्धिधारी मुनि की अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पंचम काल के इस विषम वातावरण में आपकी धर्म की भावना इतनी प्रबल है और चौथे काल का वातावरण प्राप्त होता तो निस्संदेह कोई गणधर के रूप में दिखाई देते, कोई रिद्धिधारी मुनि के रूप में दिखाई देते, कोई सामान्य केवली के रूप में दिखाई देते। महाभारत में लिखा एक जगह कि पंचम काल में जिस व्यक्ति ने मद्य, मांस, मधु इन 3 नकारों का यावजीवन त्याग कर दिया, वह पंचम काल का साधक योगी की तरह से सम्मानीय, वंदनीय, आदरणीय है। महाभारत के कर्ता व्यास जी को भी ज्ञात था, अपने दिगंबर जैनाचार्यों को भी आभास था और तीर्थंकर की वाणी के पंचम काल में क्या क्या होगा। चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे, भरत चक्रवर्ती ने पहले 16 स्वप्न देखे, अन्य पुरुषों ने भी पंचम काल के बारे में देखा, ऐसा ऐसा काल आने वाला है। वैसा व्यवस्था देखी, आचार्यों ने पहले से लिख दिया। तो उस काल में भी, ऐसे विषम काल में भी यदि आपका चित्त जिनेंद्र भगवान के चरणों में, निगंत गुरुओं के चरणों में अनुरक्त रहता है, तब ये समझ लेना चाहिए कि जिसका चित्त अनुरक्त है वह भविष्य का मुक्त जीव है, सिद्ध परमात्मा है। महानुभाव दिगंबर संत वर्ष में लगभग 1 बार इस शिक्षिका का परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी रुचिता नष्ट हो जाती है। मध्य में कहीं अनुकूलता बन गई तो बीच में भी परिवर्तन कर लेते हैं, किंतु सामान्यतया मयूर पक्षी अपने पंखों को लगभग भाद्र पक्ष से लेकर के दीपावली के पूर्व सभी पंखों का परित्याग कर देता है, नूतन पंख उसे प्राप्त होते हैं। जैसे वसंत ऋतु में वृक्ष अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, ऐसे मयूर भी अपने पंखों को छोड़ देता है। आप लोग भी जब बाल बड़े बड़े होते हैं तो बालों को काट करके अलग कर देते हैं या नाखून काट के अलग कर देते हैं। मयूर को काटने की व्यवस्था प्रकृति ने नहीं दी, इसलिए मयूर के पंख स्वयं गिर जाते हैं। उसके पास कैंची नहीं है कि अपने पंखों को काट के अलग करे, वह सहज ही प्रकृति की व्यवस्था है। वृक्ष के पत्ते, वृक्ष के पास कैंची नहीं कि काट के अलग करे, स्वतः ही पीले पड़ते हैं तो नीचे झड़ने लगते हैं। तो वे परित्याज्य पंख त्यागी के लिए त्याग की प्रेरणा देने वाले होते हैं। उन पंखों के माध्यम से साधु संत जंगल में पंखों को एकत्र करके पक्षी बना करके संयम की साधना कर पाते हैं, प्रमार्जन करते हुए जीव रक्षा कर पाते हैं।